अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स बस। दिस इज़ ज़ैनी खान। ख़वातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। मैं खुद खातून हूँ, तो इसलिए प्रोग्राम की शुरुआत हम ख़वातीन से करेंगे। ख़वातीन के हवाले से अच्छी खबर है, एशिया यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में जो हमारी टीम है उसने जापान को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ ही AFC मैच में कौमी वुमेन्स टीम भी जो है वो इंडोनेशिया को इस वक्त शिकस्त दे चुकी है। इसके साथ कुछ क्रिकेट से रिलेटेड हम डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। ICC ने रैंकिंग जारी कर दी, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी टॉप 10 में पोजीशन नहीं बना सका। इसके साथ ही जो है हमारे गेस्ट भी हमारे साथ नसीम राजपूत मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो खवातीन के नाम से हमने शुरुआत की है प्रोग्राम की के हवाले से। एशिया यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंच चुकी है खवातीन की टीम। क्या समझते हैं आप, खवातीन को वो मौके फराहम नहीं किए जाते जो पाकिस्तान के अंदर मर्दों को मुख्तलिफ शोबों के अंदर फराहम किए जा रहे हैं? इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो मौके मर्दों को मैसर है हमारे माशरे में खास तौर पे वो हमारी खवातीन को मैसर नहीं होते। बड़ी मुश्किल से वो लोग मुकाबले के लिए घर से बाहर निकल पाती हैं। बड़ा उनको उनकी फैमिली को मोटिवेट करना पड़ता है जब वो आती हैं। लेकिन अब कल्चर खासा चेंज हो गया, बहुत बदल गया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जर्मनी वर्ल्ड कप हॉकी का कवर करने गया था, तो परवेज मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे, वो यूरोपियन पार्लियामेंट से खिताब करने आए थे। तो मैं वो उनका विजिट कवर कर रहा था ब्रुसेल्स में जी। उन्होंने उनसे एक ही सवाल किया जा रहा था कि पाकिस्तान में खवातीन के साथ ऐसा होता है, पाकिस्तान में खवातीन के साथ ऐसा होता है, पाकिस्तान में खवातीन को आज़ादी नहीं है, हम आपके साथ क्यों मिले। तो अब वो सूरत हाल और आज की सूरत हाल में बहुत फर्क है। आज हमारी बच्चियां ग्राउंड में भी आ रही हैं, आप उनके रिजल्ट्स उठा के देखेंगे, चाहे हमारी क्रिकेट टीम है उसकी इंप्रूवमेंट आप देख सकती हैं। हमारी बाकी गेम्स में जैसे नेटबॉल तो हमारी खवातीन स्कूल्स कॉलेजेस की सतह पे बहुत खेला जाता है, लेकिन उसकी फेडरेशन उस तरीके से फाल मुझे दिखाई नहीं दी कि वो बाकी नेशनल चैंपियनशिप जरूर कराते हैं, कुछ और भी इवेंट वो जरूर कराते हैं, लेकिन ना होने के बराबर हैं जो सारी दुनिया की हम तैयारियां देखते हैं। यानी खान, ऐसे में अगर हमारी टीम फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है तो वंडरफुल रिजल्ट, हमारी विमेंस को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाएगा। और बाकी गेम्स को भी तवज्जो देनी चाहिए। हमारे मुल्क में क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, मेरे ख्याल है वो भी होनी चाहिए, यानी जो बहुत जरूरी है। तो आप एक अच्छा पॉइंट आपका कि हमारी खवातीन जिनको मौका नहीं मिलता इसके बावजूद भी वो फाइनल में पहुंची है, वंडरफुल रिजल्ट। सही। अच्छा नसीम साहब, आपने खुद ही कहा, इस हवाले से जिक्र किया कि क्रिकेट के अलावा जो बाकी खेल हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, हुकूमती सतह पे भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। यही अगर क्रिकेट की टीम होती, वो जीत कर वापस आती तो उसको अवार्ड्स भी दिए जाते, हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से बुलाया भी जाता, दावतें भी दी जाती। लेकिन बाकी जो खेल हैं पाकिस्तान के अंदर वो तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों हो रहे हैं, हालांकि हमारा कौमी खेल तो हॉकी है? यानी इसकी सबसे बड़ी वजह ये दिखाई देती है कि हमारा माशरा उतना फाइनेंशियली साउंड नहीं है, हमारे लोग इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि हम यूरोप चले जाएं, हम इंग्लैंड चले जाएं, हम अमेरिका चले जाएं, वहां पर जो एक कॉमन फैसिलिटीज गर्ल्स और बॉयज को अवेलेबल होती है, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप चली जाएंगी तो ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाले नहीं है जितने ग्राउंड्स अवेलेबल है, जितनी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप देखिए वो हर खेल के अंदर डोमिनेट कर रहे होते हैं क्योंकि दे आर फाइनेंशियली साउंड, वो अफोर्ड कर सकते हैं अपने माशरे के लिए बेहतर से बेहतर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मुहैया करना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब मीडिया भी, आप हो गए, मैं हो गए, हम भी क्रिकेट की बात कर रहे होते, क्योंकि हमारे यहाँ बाकी गेम्स के अंदर जो है वो उस तरीके का एक मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा होता। मैं पैसे की बात नहीं करूंगा, मोमेंटम भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। बाकी में इवन हॉकी की बात कर लें, आप स्क्वॉश जिसमें हमने बहुत जीता है, अगर उसकी भी बात कर लें, जहांगीर खान साहब बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि एक मरतबा फिर रिवाइव हो जाए, हमारे कुछ बच्चे भी अच्छे आए, अल्लाह करे कि वो उसी तरीके की सक्सेस हासिल करें। लेकिन हम बाकी गेम्स को तवज्जो इसलिए नहीं दे पाते कि हमारे लिए फ्रूटफुल क्रिकेट ही है, और क्रिकेट अब इस तरीके का गेम हमारी नेशन के लिए बन गया है कि वो हमारा ओढ़ना बिछोना भी बन गया है। हमारी हंसी खुशी उसके साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन अवाम चेंज भी जो चाहती है ना। अरशद नदीम को देख लें, जेवलिन थ्रोन में वो मेडल लेकर आए तो पाकिस्तानी अवाम ने उनका इस्तकबाल भी किया और बड़ी खुशियां भी मनाई गई इस मौका पर। यानी अरशद नदीम कोई हुकूमत की या कोई फेडरेशन की सरपरस्ती से थोड़ी जीते हैं, वो तो वंस इन अ ब्लू मून एक टैलेंट सामने आ गया, उसने आके जो है वो थ्रो कर दी और वो पाकिस्तान का दुनिया में नाम हो गया।
आप मुझे बताएं, अगर बेस लाइन आपकी होती तो अरशद नदीम के पीछे 2-3 और भी होते ना। अगर आपकी फेडरेशन तैयारी कर रही होती, हमारा एक अरशद नदीम कहीं से निकल के आया है, उसने थ्रो कर दिए, हम उस अरशद नदीम के पीछे आओ। फिर हमारी सबसे बड़ी खामी, देखो एनी, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अरशद नदीम ने जब ओलंपिक का रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्ड था 92.97, समथिंग अराउंड 93 मीटर की थ्रो। आज तक ओलंपिक्स में 90 मीटर की थ्रो नहीं हुई है, ये पहली मर्तबा। और अरशद ने 2 थ्रो की थी प्लस 90, और उसके बाद अभी वो एशियन गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं। उनकी हाईएस्ट थ्रो थी 86 पॉइंट समथिंग। तो अब आप अंदाजा करो कहां पे आपका 92.97 और कहां पे आपका 86 पॉइंट समथिंग, इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस। वो गोल्ड मेडल अब भी जीते, लेकिन जो स्टैंडर्ड वो सेट करके आए थे ओलंपिक्स में, क्या अरशद नदीम उसको मैच कर पाए? बिल्कुल नहीं कर पाए। इसकी वजह क्या थी? हम हैं अकल से अंधे लोग, माजरत के साथ। हमारा अगर कोई, या तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते, अगर वो कोई गुदड़ी का लाल निकल आता है, कोई कीचड़ में कमल खिल जाता है, तो वो हम उसको आसमान पे ले आके बैठाने की कोशिश करते हैं। भाई अगर वो गोल्ड मेडल जीता था, रिकॉर्ड कायम किया था, आप एक लिमिटेशन के साथ अरशद नदीम को माइलेज देते, आप उनको एकेडमी बना के देते, आपको 10, 15, 20 करोड़ रुपया उनको देते, उनको एक घर बेहतरीन किस्म का बना के देते, गाड़ी देते। ये थोड़ी कि आप 8-10 अरब रुपया, 6 अरब रुपया, 5 अरब रुपया दे देंगे, उसके बाद तो आप मोटिवेशन जो बची है वो भी खत्म कर देंगे इस गरीब मुल्क में। तो कहने का जी सही। नसीम राजपूत साहब, यहाँ ब्रेक का एक वक्त, वापस आते हैं। की दुनिया में होने वाली अहम डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।